हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे मैं आप लोग को 12th कॉमर्स वाले बच्चों को कंप्लीट ओसीएम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहा हूँ। और हर एक टॉपिक मतलब डिस्टिंग यूज का अलग इंपॉर्टेंट मैंने दिया था, शॉर्ट नोट्स का अलग इंपॉर्टेंट दिया था एंड लॉन्ग आंसर का अलग इंपॉर्टेंट दिया था। बट जब आप प्रिपरेशन करोगे अपने एग्जाम की तो शॉर्ट नोट्स एंड लॉन्ग आंसर कंबाइंड करके पढ़ना है। स्पेशली एक चैप्टर जो मैं आपको मेंशन करूंगा उनकी जब बात करेंगे, क्लियर है। लॉन्ग आंसर की जब बात करेंगे 8 मार्क्स सिक्योर करना हर एक बच्चे को, एटलीस्ट पूरा डिटेल नहीं लिख सकते तो मीनिंग डिफाइन प्लस उनके पॉइंट्स लिखना जरूरी है, कंपलसरी है भाई, कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेगा। ये एंडिंग टाइम ऑफ जो आएंगे बच्चे उनकी बात कर रहा हूँ। बट जिन्होंने पहले से प्रिपरेशन किए भाई, तो कौन से क्वेश्चन हमारे लिए बेस्ट हो सकते हैं और आपके एग्जाम में 26 को जो क्वेश्चन छपने वाला मीन्स आने वाला है जिस टॉपिक से, वही क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले बात करते हैं शॉर्ट नोट्स मैंने दिया था, बात नहीं करेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये मैंने इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स में दिया था, कितना 12 शॉर्ट नोट्स दिया है। एंड शॉर्ट नोट्स से आपके कितने क्वेश्चन कवर हो जाएंगे भाई? 10 + 8 18 मार्क्स का आपका कवर होगा शॉर्ट नोट से। 18 मार्क्स इसी में से आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये शॉर्ट नोट्स का है एंड इसकी ऑलरेडी अलग वीडियो बना दी है, जिन बच्चों ने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। एंड शॉर्ट नोट्स का प्रीवियस ईयर पेपर है भाई, मार्च का, सामने दिख रहा है आपको, सामने क्लियर दिख रहा होगा आपको। ये आपका मार्च का है। क्वेश्चन नंबर 5 7 में जो क्वेश्चन बने हैं 23 का, क्वेश्चन नंबर 5 7 शॉर्ट नोट्स वाले हैं। 10 + 8 10 + 8 का पैटर्न है। चलिए लिख लिया। अब आज लास्ट बात करेंगे, कितने 12 क्वेश्चन मैंने दिए थे मोस्ट आईएमपी में। उसके बाद लॉन्ग आंसर को जब आप ऐड करोगे तो लॉन्ग आंसर आपके सामने है। बच्चों का माइंडसेट अलग होता है और हर एक टीचर का माइंडसेट अलग होता है, क्योंकि देखो जो पैटर्न है बेसिकली बोर्ड का, बोर्ड जो सेट करती है पेपर, इसमें लॉन्ग आंसर की जब बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 4 एंड 4 के ऑप्शन में बनता है चैप्टर नंबर 8। 4 के ऑप्शन में बनेगा चैप्टर नंबर 8। जब नंबर ऑफ क्वेश्चन को हम कंपेयर करते हैं 4 एंड 8 से, तो हर एक बच्चा इजीली समझ जाएगा सर कि चैप्टर नंबर 8 में ज्यादा एडवांटेज मिल सकता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन के बेस पे बता रहा हूँ, मार्क्स के बेस पे नहीं। मार्क्स के बेस पे जाते हैं तो बच्चे बोलते हैं सर ये तो 27 मार्क्स का है एंड ये आई थिंक मुझे याद नहीं कितना, बट ये इसका भी वेटेज आई थिंक 20+ का ही है, क्लियर है। बट नंबर ऑफ क्वेश्चन के बेस पे जाओगे तो इसमें हर एक बच्चे को पता होगा भाई कि यहाँ पे हमें इंश्योरेंस का डिटेल पढ़ना है, पता होगा तो बैंक का डिटेल पढ़ना है, वेयर हाउस का डिटेल पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन चारों पढ़ने हैं, क्लियर है कि नहीं। मतलब टाइप से दिखेगा भाई। तो इंश्योरेंस में ही 3 इंश्योरेंस है, तीनों का प्रिंसिपल पढ़ना है, अलग कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस पढ़ना है। बैंक के टाइप पढ़ना है एंड कॉमर्शियल बैंक के दोनों फंक्शन पढ़ने पड़ेंगे एंड वेयर हाउस के फंक्शन एंड टाइप्स पढ़ने पड़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन में 4 टाइप है, चारों पढ़ना पड़ेगा एंड दोनों का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी पढ़ना पड़ेगा। मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन कंपेयर टू 4 के ज्यादा, इसलिए 4 वाले को मैं बोलता हूँ भाई आप सीधा कैंसिल कर लो। लॉन्ग आंसर में ध्यान रखना, पूरा चैप्टर स्किप करने नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ लॉन्ग आंसर के लिए मेरा सजेशन रहता है भाई 8 कर लो। कौन सा? चैप्टर नंबर 8। अब एक डाउट हो सकता है सर इन केस डिफरेंट अगर पेपर सेटअप हुआ तो क्या हो सकता है चैप्टर 8 इन केस मान लो कि नहीं आ रहा है तो सर कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। बट अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। 22 के पेपर में चैप्टर 8 ही बना है। 22 के केटी के पेपर में बोले तो जुलाई वाला जो पेपर होता है उसमें भी 8 से बना है। 23 का जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर था भाई, शॉर्ट्स में अपलोड भी किया, जाके देख सकते हो, वहां भी चैप्टर 8 बना है एंड 23 का केटी के पेपर में भी चैप्टर 8 ही बना है। तो आप समझ सकते हो भाई कि यही पैटर्न लेके वो चल रहे हैं। तो मेरा सजेशन है चैप्टर 8 पिक कर लो, टॉपिक क्लोज, 8 मार्क्स हर एक बच्चे का क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर 8 का लेके आ रहे भाई, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग और टू द सोसाइटी, कंज्यूमर एंड फर्म। 3 चीजें इंपॉर्टेंस है ना, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंज्यूमर के एंड फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको एग्जाम में बेसिकली 2 पूछा जाएगा। कौन सा? सोसाइटी कंज्यूमर भी हो सकता है, सोसाइटी फर्म भी हो सकता है, कंज्यूमर एंड फर्म भी हो सकता है। अगर चैप्टर 8 की जब आप बात करते हो तो ये स्टार्टिंग वाला, ये मोस्ट आईएमपी में बोलूंगा टॉपिक,
लॉन्ग आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इसको रख रहा हूँ, पहले वाले को। सेकंड क्या, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इन डिटेल। बहुत सारे फंक्शन है, आई थिंक 13 to 15 पॉइंट्स है इसमें, और ये फंक्शन बोलेगा डिटेल में बता दो, ये भी लॉन्ग आंसर में मोस्ट इंपॉर्टेंट में मैं रख रहा हूँ सेकंड। नेक्स्ट है एक्सप्लेन 7 PS ऑफ मार्केटिंग मिक्स, मोस्ट IMP। लॉन्ग में नहीं पूछा तो शॉर्ट में 100% पूछने के चांसेस बनते हैं। ध्यान से सुनना क्या बोलोगे, लॉन्ग में अगर नहीं पूछा तो शॉर्ट में बनने के चांसेस बनेंगे। 7 PS में हर एक बच्चा अगर डिटेल पढ़ा होगा तो समझ लेना इधर 4 PS भी है, ये प्रोडक्ट का है, अगर पढ़े हो तो जिन बच्चों ने पढ़ा होगा जरूर उनको पता होना चाहिए। और एक होता है 3 PS, 4 PS एंड 3 PS, ये होता है हमारे सर्विस का। तो 4 + 3 हो जाते हैं 7। 7 अगर पूछेगा तो कंपलसरी लॉन्ग आंसर में ही पूछेगा, बट 7 की प्रिपरेशन अगर आप कर लेते हो भाई तो 4 PS पूछा अगर शॉर्ट नोट्स में, कोई दिक्कत है नहीं। लॉन्ग में प्रिपरेशन किया तो शॉर्ट्स में बेनिफिट मिला कि नहीं मिला, बिल्कुल मिलने वाला है। 3 PS अगर पूछ लिया कोई दिक्कत है क्या, नहीं होना चाहिए। तो कंफ्यूजन नहीं भाई, एंडिंग टाइम वाले जो बच्चे आते हैं बाद में यही कमेंट करेंगे सर आपने 7 PS दिया था एग्जाम में 4 PS आया, तो बात तो वही होगा भाई, 7 PS के अंडर ही तो कवर हो रहा है आपका 4 PS। क्लियर है, समझा? आई थिंक समझा होगा, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा सुना होगा उनको तो पता चला होगा। ये भी मोस्ट IMP, तो 3 ये मोस्ट IMP। बच्चे बोल रहे सब सर सब मोस्ट IMP है, तो भाई क्या है, ये स्टार्टिंग के 3 मोस्ट IMP, रिमेनिंग 2 बच जाएंगे। उसके बाद पहले ये 3 अच्छे से कवर कर लेना। ये तीनों क्वेश्चन मैं बोलता हूँ हर एक बच्चे को भाई 100% कवर कर लेना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उसके बाद रिमेनिंग 2 पे आना है, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग पढ़ लेना। आई थिंक 6 पॉइंट है मुझे जहां तक याद है। लास्ट आपका एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग की बात करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट की बात करते हैं। क्लियर है कि नहीं, ये पहला टॉपिक है। अब यहां से देखो कितने का बेनिफिट होगा मैं बता रहा हूं। आप तो बोल रहे सर लॉन्ग आंसर में 8 मार्क्स का, ये तो 100% में लिख रहा हूँ भाई, 100% आपको बेनिफिट यहाँ से मिल रहा है। 5 क्वेश्चन के 8 मार्क्स मिल गया, बट अभी भी बच्चों को लग रहा है सर 5 क्वेश्चन करके 8 मार्क्स, बहुत एडवांटेज तो नहीं मिला भाई, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करने पड़े। बट मैं ये भी बोलो भाई 8 मार्क्स का ही बेनिफिट ही नहीं होगा, 8 मार्क्स का बेनिफिट आपको नहीं होगा। 8 + 4 ये मेरे से लिखवा लो आप लोग, पेपर दे के आओगे तो जरूर याद आएगा। जो बच्चे यहाँ से जो भी बच्चे यहाँ से देख के जा रहे हैं, 12 मार्क 100% लिखवा लो, यहाँ से बनेगा। इस सिर्फ 5 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 100% बनेगा। एक लॉन्ग आंसर में, एक शॉर्ट नोट्स में। अगर शॉर्ट नोट्स में नहीं बना तो जस्टिफाई में 100%, एंड 12 मिनिमम, 4 और भी हो सकता है कि शॉर्ट में भी बन जाए, जस्टिफाई में भी बन जाए, बट मैं मान के चलो भाई 12 100% बनेगा सिर्फ इस 5 क्वेश्चन की जब मैं बात करता हूं तो। अब चलिए जरा प्रीवियस ईयर एनालिसिस कर लेते हैं पेपर को भी, जो मैं पेपर की बात कर रहा था। चारों पेपर सामने में रख दिए। चलो मार्च 22 की बात कर लेते हैं। डिफाइन बैंक, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक, ये प्रैक्टिस नहीं किया था, चैप्टर 4 मैंने ऑप्शन ही रखा दिया था। देखो जरा क्वेश्चन क्या बन रहा है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इन डिटेल। कोई दिक्कत तो नहीं, इजी बना भाई, एक क्वेश्चन कवर करना था, हो गया है। नेक्स्ट केटी वाले पेपर पे भी चलते, केटी में भी क्या बना था जरा वो देख लेते हैं। व्हाट इज द इंश्योरेंस, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, हमने चैप्टर 4 ऑप्शन में रखा है। लास्ट वाला में देखते हैं डिफाइन मार्केटिंग, एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। देखो ना, इधर पे भी फंक्शन पूछा, इधर पे भी फंक्शन लॉन्ग में पूछ लिया है। क्लियर है, इसलिए फंक्शन को इंपॉर्टेंट मोस्ट IMP में रखा था। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर पेपर जरा देखो क्या पूछा भाई, प्रीवियस ईयर पेपर को भी देखो जरा क्या पूछे हैं। तो प्रीवियस ईयर में पूछ रहा है रोड ट्रांसपोर्टेशन, इसको हम लोग ने नहीं पढ़ा है। क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट आ रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी एंड कंज्यूमर का पूछा है, सोसाइटी एंड कंज्यूमर। 3 बोला था, 3 में से 2 बेसिकली पूछते हैं, कवर हो जाएगा बिल्कुल। केटी वाले पेपर की जब बात करते हैं, यहाँ पे भी क्या बना, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, बट यहाँ पे एक चेंज कर दिया, कंज्यूमर को हटा के फॉर्म को रखा है। क्लियर है, देख रहे हो आप लोग भाई कि अगर चैप्टर 8 का वो टॉपिक कवर कर रहे हैं तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 8 मार्क्स हर एक बच्चे का सिक्योर हो जाता है। क्लियर है, आई थिंक हर एक बच्चा जिन्होंने मेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश का कॉन्सेप्ट देखा, देन शॉर्ट नोट्स का देखा, लॉन्ग आंसर का देखा, तो भाई इतने पार्ट आपके कवर हो गए, क्लियर हो गए। कितने, 12 मार्क का आपका डिस्टिंग्विश मैंने मोस्ट IMP दे दिया हूँ। 8 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स, 10 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स, और अभी 8 मार्क्स का लॉन्ग आंसर। ये लॉन्ग आंसर, शॉर्ट नोट्स एंड डिस्टिंग्विश, इतने मार्क्स आपके क्लियर करा चुका हूँ। कितना अगर काउंट करेंगे भाई, 20 + 30, 30 + 38 मार्क्स आपके मोस्ट IMP दे दिया हूँ विदाउट ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स आपको ऑल टॉपिक्स के करने हैं, ऑब्जेक्टिव्स का कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता और हर एक यूनिट से बनेगा, बट रिमेनिंग 38 मार्क्स आपका क्लियर करा दिया हूँ। पेपर यहीं से ही बनने वाले हैं आपके एग्जाम में।
क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को ओसीएम में कोई भी डाउट कंफ्यूजन है, बार बार मेंशन हो रहा है भाई शॉर्ट्स वीडियो लॉन्ग वीडियो लेके आ जाऊंगा, तुरंत आप सिर्फ कमेंट ऐड करो। जैसे एक बच्चे की डिमांड आई थी टाइम मैनेजमेंट को लेके, तो टाइम मैनेजमेंट की वीडियो इसके जस्ट बाद में अपलोड कर दूंगा कि भाई टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। क्लियर है? और कोई भी डाउट कंफ्यूजन हो रहा है भाई सर कि मैंने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया, जो भी डाउट कंफ्यूजन आपके माइंड में क्लियर कर देना, उसके हिसाब से वीडियो बना दूंगा एंडिंग टाइम पे। भाई 2 दिन में भी ओसीएम में पास हो सकते हो, उसका भी ट्रिक सिखा दूंगा। वो उनके लिए जिन्होंने कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो जो भी डाउट कंफ्यूजन है जरूर नीचे मेंशन कर दो। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो एक छोटी सी डिमांड है भाई जो आपको करनी है पूरी, कि जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है चैनल का लिंक अपने फ्रेंड सर्कल मीन्स कॉमर्स सेक्शन को ही शेयर करना, क्योंकि कॉमर्स सेक्शन आगे जो भी आपकी डिग्री आने वाली उसकी क्लासेस पहले से ही चैनल पे काफ़ी अपलोडेड है, तो बेनिफिट्स आपको देखने मिल जाएगा। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।